संयम लेने का अर्थ नहीं कि एक दूसरे से अलग हो जाना, एक दूसरे की चिंता नहीं करना, एक दूसरे की बయ్యాवृत्ति नहीं करना, एक दूसरे को साधर्मी बनकर के सेवा कर सकते। एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। दोनों प्राणियों ने, पत्नी को पैरालिसिस हो गया और उसने जो उनकी बయ్యాवृत्ति की है, घर में कोई नहीं था, दोनों प्राणी थे, और उस बయ్యాवृत्ति को देख करके सारे लोग आश्चर्यचकित रहते थे। पर बయ్యాवृत्ति व्रत लेने के बाद पत्नी मान के नहीं की, एक सहधर्मी मान करके की और अवभाग्य मान के की। और क्या मेरे से साक्षात्कार हुआ, उन्होंने कहा मेरे कितने भाग्य हैं कि मुझे प्रतिमाधारी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी का सेवा करने का, मैं प्रतिमाधारी की सेवा कर रहा हूं। प्रतिमाधारी के व्रत पढ़ने दिए, पूरी सामायिक कराते थे, उनको पूजा कराते थे। माना उस अवस्था में भी उनके पति ने 2 प्रतिमाओं के व्रत पूरी जिंदगी भर पालन किए। कम से कम 10 से 15 साल तक वो असमर्थ हो गई थी और किसी भी व्रत में दोष नहीं लगने दिया। स्वयं पानी भर के लाना, उनको कुएं का पानी देना, मर्यादित भोजन देना, मर्यादित भोजन बना करके सब, किसी भी प्रकार से शायद वो स्वयं अपने हाथ से व्रत पालती तो इतने निर्दोष नहीं पाल पाती जितना निर्दोष उनके पति ने महिला को पलवाया। महिलाओं को द्वारा तो पुरुषों की सेवा करते हुए देखा गया, सुन रहे हो ना? महिलाओं को द्वारा पुरुषों पर बीमारी हाली आने पर महिलाओं को सेवा करते देखा गया। कपड़े बिगड़ गए, कपड़े बदलना है, शौच के लिए ले जाना है उठा करके, कई बार कपड़े बिगड़ जाएं तो महिलाएं तो पुरुषों की सेवा करते देखे गए, लेकिन पुरुष महिलाओं की सेवा करते दिखना बहुत दुर्लभ है। अपने हाथ से उनके कपड़े गंदगी के धोते थे और ये मानकर कि मैं पत्नी का कपड़ा नहीं धो रहा हूं, मैं प्रतिमाधारी का कपड़ा धो रहा हूं, अवभाग्य मान करके वृत्ति का धो रहा हूं। अंतिम समाधि तक, आखिरी दिन तक उनके पूरे व्रत निर्दोष पलवाए। पूजा के समय मंदिर में नहीं बैठ सकते थे वो, पूरी पूजा यहाँ करेंगे, फिर जाकर स्वयं मंदिर की करेंगे, मंदिर में स्वयं जाके पूजा करेंगे, लेकिन यहाँ पत्नी को पूरी पूजा करा करके, पूरी विनय पाठ से लेकर के पूरी पूजा पढ़ के कराएंगे, उनके सामने सुनाएंगे और फिर जो मंदिर में जाकर स्वयं की पूजा करेंगे। तो ऐसी बात नहीं महानुभाव, गृहस्थी है, 2 पार्टनर हो, सुख के लिए नहीं हो, दुख के लिए भी शामिल होना चाहिए। और जिसमें कोई एक व्यक्ति धर्म करता है तो उसके धर्म के पालन में भी आपका सहयोग होना चाहिए।